नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्थः सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः हैं श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः हैं श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नामक यह ग्रंथ है। संयम की प्रेरणा देने वाला सम्यक दर्शन तो भव्य जीवों को होना ही चाहिए। मनुष्य गति में सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के साथ साथ में संयम भी होना चाहिए। ऐसी प्रेरणा देने वाला यह उत्कृष्ट ग्रंथ है और इस ग्रंथ के आधार से हम कई प्रकरणों को यहाँ देख चुके हैं। सम्यक दर्शन की महिमा और मिथ्यात्व के दोष, इस बात को गहराई से देख लेने के उपरांत यहाँ एक बहुत सुंदर बात कही थी कि हे भव्य जीवों, मिथ्यात्व से बचो, जितना संभव हो सके मिथ्यात्व से बचिए। जैसे जैसे आप मिथ्यात्व से बचेंगे वैसे वैसे सम्यक्त्व होने के चांस बनेंगे। मिथ्यात्व से बचने का मतलब क्या है? मिथ्यात्व से बचने का मतलब है मिथ्यात्व के बाह्य स्थूल निमित्तों से बचिए। मिथ्यात्व के से बचने का मतलब है जो मिथ्यात्व में कारणभूत होते हुए दिखाई देते हैं, आप उनसे बचने का प्रयत्न कीजिए। सम्यक दर्शन के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव जिस तरह के निमित्त कहे गए हैं, उन योग्य निमित्तों का प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए कि हमारा अधिक से अधिक काल उन योग्य निमित्तों के बीच में बीते। ये सारी चर्चाएं यहाँ हुई। निश्चय सम्यक दर्शन समस्त पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा का नाम है। अपनी श्रद्धा, आत्मा की श्रद्धा, त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व मैं हूँ, इस बात की स्वीकृति, इसका नाम वास्तव में सम्यक दर्शन है। लेकिन फिर भी यहाँ मोक्ष पाहुड़ की एक गाथा को प्रस्तुत किया, कुंद कुंदाचार्य देव की एक गाथा को प्रस्तुत किया और ये कहा, अहिंसामय धर्म, हिंसा रहित धर्म, निर्दोष देव और निर्ग्रंथ गुरु, इनके श्रद्धान को व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा गया है। व्यवहार से इन्हें भी सम्यक दर्शन कहा गया है। तो सम्यक दर्शन के लिए जो योग्य निमित्त बतलाए हैं, योग्य देवगुरु धर्म की शरण होनी चाहिए। बस यही प्रकरण हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। सच्चे देव का स्वरूप, आखिर कौन से देव सच्चे हैं, कौन से भगवान सच्चे हैं? दुनिया में भगवान बहुत सारे हैं। उन भगवानों में से कौन से भगवान को सच्चा माने, कौन से भगवान को भला माने, कौन से भगवान को श्रेष्ठ माने, और आखिर उसके पीछे कारण क्या है? भगवान की श्रेष्ठता के पीछे क्या कारण है? भगवान की महानता के पीछे क्या कारण है? ऐसे कौन से लक्षण हैं, ऐसे कौन से पहचान के चिन्ह हैं जिनसे सच्चे और झूठे भगवान की पहचान हो सकती है? भाई साहब, किसी के ऊपर दोषारोपण करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन सच और झूठ का निर्णय, क्योंकि इसके आधार पर मेरे सम्यक दर्शन का सवाल है, मेरा सम्यक दर्शन टिका है। भाई साहब, मुझे तो मेरे सम्यक दर्शन से मतलब है। मैं तो मेरे सम्यक दर्शन की बात करता हूँ कि यदि मुझे चतुर्गति में परिभ्रमण नहीं करना है, मुझे यदि भव भ्रमण नहीं करना है, मुझे यदि दर दर की ठोकरें नहीं खानी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे लिए करने योग्य कार्य क्या है?
तो एक ही बात समझ में आती है कि सच्चे देव गुरु धर्म का निर्णय करो, ये हमारे लिए करने योग्य कार्य है। सच्चे देव कौन है, सच्चे भगवान कौन है? आज तो यहाँ भगवान की कसौटी की चर्चा चल रही है। समंत भद्राचार्य कहते हैं आप तो मीमांसा में तुम क्या बात करते हो पंडित जी, मेरी परीक्षा ले ली, तुम क्या कहते हो? पंडितों की विद्वानों की परीक्षा में क्या दम है? हम तो साक्षात भगवान की भी परीक्षा लेंगे। अरे बिना परीक्षा लिए हुए भगवान को भी स्वीकार नहीं करेंगे, बिना परीक्षा के तो भगवान के आगे भी मस्तक नहीं झुकाएंगे। आप तो मीमांसा देवागम नभोयान चामरादि विभूते माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसिनो महान अध्यात्मम भैरप्येश विग्रहादि महोदय दिव्य सत्यो दिवोकस्सु प्यस्ति रागादिमत्सु से। ओह, किसको माने हम भगवान, किसे माने परमात्मा, निर्णय करेंगे हम, परीक्षा करेंगे हम कि तुम होते कौन हो हमारी परीक्षा करने वाले, कि तुम्हारी ही नहीं भगवान की भी परीक्षा करेंगे। भगवान की परीक्षा भगवान के लिए नहीं है, गुरु की परीक्षा गुरु के लिए नहीं है, शास्त्रों की परीक्षा शास्त्र के लिए नहीं है। भगवान की परीक्षा हमारे लिए है, अपने आप के लिए है, अपने आप के निर्णय के लिए है। बात ख्याल में आ रही है? कोई व्यक्ति पलट करके सामने से कह देवे तुम भगवान की परीक्षा करते हो, भैया क्यों? अपने आप के लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए नहीं कर रहा हूँ। उनके ऊपर उंगली उठाने के लिए मैं उनकी परीक्षा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने श्रद्धान को तलाशने के लिए, अपने श्रद्धान को मजबूत करने के लिए भगवान की परीक्षा कर रहा हूँ। देव की परीक्षा, शास्त्र की परीक्षा और गुरु की परीक्षा के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण दिए हैं। निकालिए आप लोग अपने ग्रंथ में पेज नंबर 18 18 नंबर का पेज। धीरे धीरे ग्रंथ पहुंच रहे हैं लोगों के पास में, चिंता नहीं करें, धीरे धीरे सब चल रही है प्रक्रिया, लंबी प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है, क्या करें। देखिए सच्चे देव का स्वरूप, 18 दोषों के नाम और आप्त का लक्षण। क्या कह रहे हैं? 18 दोषों के नाम बतला रहे हैं, आप्त का लक्षण बतला रहे हैं। भगवान का लक्षण क्या है, 18 दोष कौन से हैं, उनसे रहित। आप्त क्या होता है? आप्त, आप्त कहते हैं अनंत भगवान को, आप्त कहते हैं तीर्थंकर परमात्मा को, आप्त उन्हें कहते हैं जिनकी वाणी कीर्ति हो, आप्त उन्हें कहते हैं जिनका उपदेश होता हो। हमारे यहाँ जैन परंपरा में तीर्थंकरों के लिए, अरहंतों के लिए एक मूल शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से किया जाता रहा है, उसका नाम है आप्त। आप्त, आप्त माने सच्चे देव, आप्त माने हमारे भगवान। अरिहंत, अरिहंतों के लिए आप्त शब्द का प्रयोग होता है, सच्चे देव के लिए आप्त शब्द का प्रयोग होता है। धर्म संग्रह श्रावकाचार नामक ग्रंथ है, इस ग्रंथ के 7 और 8 नंबर के श्लोक में सच्चे देव को 18 दोषों से रहित बतलाया है। देखिए जरा, क्षुत पिपासे भय द्वेषौ मोह रागौ स्मृतिर्जरा रुग मृति स्वेद खेदौ च मदः स्वापोरतिर्जनिः विषाद विस्मया वेतौ दोषा अष्टादशेरितः एभिर्मुक्तो भवेदाप्तो निरंजन पदाश्रित। हो, कौन निरंजन है, कौन निरंजन पदवी के धारी है? देखिए अर्थ, क्षुधा, तृषा, 18 दोष नहीं होते हमारे भगवान के, भगवान निर्दोष होते हैं। अरे भगवान में भी दोष होंगे तो फिर क्या फर्क रह जाएगा भगवान में और हमारे में? इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके दोष नहीं हो, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कमियां नहीं हो, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसमें गलतियां नहीं हो, जो निर्दोष हो, ये दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन एकमात्र परमात्मा ऐसे होते हैं जो निर्दोष होते हैं। शास्त्रों में 18 प्रकार के दोषों की चर्चा की है, जो 18 प्रकार के दोषों से रहित हो, जिनके 18 प्रकार के दोष नहीं हो, वे हमारे भगवान हैं। कौन से हैं 18 दोष, जान तो लीजिए पहले, फिर चर्चा करेंगे किस किस में कौन कौन से हैं। अर्थ देखिए, क्षुधा माने भूख, भूख लगती है क्या हमारे भगवान को? हैं? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। नैवेद्य चढ़ाते हैं भगवान को, लड्डू लड्डू खाते हैं क्या हमारे भगवान? भूख नहीं लगती है भगवान को, क्षुधा से रहित है। तृषा, प्यास नहीं है उन्हें, पानी भी नहीं पीते हैं। राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, जन्म नहीं है, जरा नहीं है, जन्म नहीं होता भगवान का। हमारे जो भगवान होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता,
एक बार भगवान बन जाने के बाद में अब उनके जन्म नाम का दोष, जन्म दोष है, जन्म बीमारी है, जन्म प्रॉब्लम है। क्या बात कर रहे हो आप कि हाँ जन्म लेना ही अपने आप में एक प्रॉब्लम है? क्या बात कर रहे हो पंडित जी, जन्म लेना प्रॉब्लम है? कि हाँ जी हाँ, जन्म लेना प्रॉब्लम है भैया। आपको नहीं मालूम? रोजाना पूजन करते हो और फिर भी आपको नहीं पता। जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जन्म निर्वपामी थी स्वाहा। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो, ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। जन्म जरा मृत्यु रोग है, जन्म जरा मृत्यु रोग है, बीमारियां हैं भाई साहब। जन्म लेना कोई अच्छा काम थोड़ी ना है। हमारे भगवान अवतार नहीं लेते क्या? हमारे भगवान अवतार नहीं लेते, उनका जन्म नहीं होता दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम। ओहो, क्या होगा जब जब इस धरती के ऊपर पाप का बोझ बढ़ता चला जाएगा तो धर्मात्माओं की सुरक्षा करने के लिए मैं अवतार अंगीकार करूँ। अरे भाई कहाँ अवतार की बात है क्या? जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, जरा माने बुढ़ापा। देखो क्या कह रहे हैं, जन्म नहीं होता भगवान के, जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा नहीं होता, मरण नहीं होता, रोग माने बीमारियां नहीं होती, शोक नहीं होता, शोक संतप्त नहीं होते भगवान। अरे अरे भगवान को बड़ा झटका लगा, शोक संतप्त हो गए। नहीं नहीं भैया, भगवान को झटका नहीं लगता। भय नहीं होता भगवान को, डर नहीं लगता किसी चीज़ का। अरे भगवान किससे डरेंगे? भगवान को किस बात का डर है? खेद नहीं होता भगवान को, निद्रा नींद नहीं आती। सो गए साहब भगवान, सो गए क्या? जगाना पड़ेगा भैया। अब तो भगवान शयन कक्ष में चले गए, निद्रा में चले गए भगवान। हमारे यहाँ भगवान कभी नहीं सोते, नींद नहीं आती है भगवान को, निद्रा नाम का दोष है, उससे रहित हो गए हैं। मद से रहित हो गए हैं हमारे भगवान। मद नहीं है उनके, घमंड नहीं है, विस्मय नहीं है। भगवान को किस चीज़ का आश्चर्य? लोकालोक जिनके ज्ञान में झलकते हों, अब उन्हें किस बात का आश्चर्य होगा? अब भगवान को किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं है क्या? जिनेंद्र देव को आश्चर्य नहीं है अब किस चीज़ का? सारा लोकालोक जिनके ज्ञान का विषय बनता हो, अब उन्हें आश्चर्य किस बात का होगा? रति नहीं होती, चिंता नहीं होती। ये 18 दोष सब संसारी जीवों के समान रूप से रहते हैं। सारे संसारी जीवों में डरते भी हैं, घबराहट भी होती है, नींद भी आती है, खाते पीते भी हैं, रोते धोते भी हैं, बुढ़ापा भी आता है, जन्म भी होता है, मरण भी होता है, राग द्वेष मोह भी व्याप्त दिखाई देते हैं। सारे जगत के संसारी जीवों के ये सारे रोग, ये दोष दिखाई देते हैं क्या? यहाँ 17 हैं क्या? गिने क्या आपने? क्षुधा, तृषा, राग द्वेष मोह, जन्म जरा मरण, रोग शोक भय खेद, निद्रा विस्मय, रति चिंता। अरति नहीं है क्या इसमें? अरति भी तो है, आरत भी है, खेद भी है ना। श्वेद शब्द भी छूट गया है इसमें। श्वेद माने होता है पसीना। क्या स्वेद है ना? स्वेद ऊपर देखिए आप, ये लिखते समय प्रूफ में छूट गया होगा, ऊपर लिखा है दूसरी लाइन में स्वेद खेदौ। स्वेद खेदौ, स्वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? पसीना। स्वेद क्या? श्वेद माने पसीना। खेद भी नहीं होता, स्वेद भी नहीं होता, खेद भी नहीं होता, भय भी नहीं होता। 18 दोषों से रहित होते हैं भैया हमारे भगवान। भगवान के 18 प्रकार के दोष नहीं होते। अभी देखिए ये 18 दोष सब संसारी जीवों के समान रूप से रहते हैं। इन 18 दोषों से जो रहित हो वही आप्त हैं, यथार्थ वक्ता हैं और कर्म मल रहित होने से सच्चे देव हैं। कौन है सच्चे देव? आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन आगमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यता आप्तता भवेत्। क्षुत पिपासा जरातंक जन्म अंतक भयस्मयाः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्ते से प्रकीर्त्यते। क्या कह रहे हैं? ये समंत भद्राचार्य देव ने लिखा है श्लोक। क्या? क्षुत पिपासा जरातंक, जरा बुढ़ापा, आतंक
शुद्ध पिपासा जरातंक जन्म आंतक भय स्मयाः न राग द्वेष मोहाश्य यस्याप्ते से प्रकीर्त्यते। भगवान की मूर्ति के भी पसीना नहीं आता है, पसीना तो दोष है। अरे सुनिए, अभी अभी कहीं एक प्रकरण मैंने पढ़ा, सुना, जाने कहाँ मैं भूल गया, अभी कुछ दिनों में रिसेंट में कहीं कोई चर्चा आई, क्या माने भगवान की प्रतिमा के पसीना आ जाना, ये पसीना आ जाना ये महा अनर्थकारी है, ये दोष है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई शुभ लक्षण नहीं है, ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है, ये किसी न किसी प्रकार के अपशकुन होने का सूचक है, ये किसी निमित्त ज्ञानी, पता नहीं कहाँ कोई, मैं एकदम क्लिक नहीं कर रहा है मेरे माइंड में, लेकिन ये जो है ये अनर्थ का सूचक है भाई साहब, ये अच्छा नहीं है। यदि आपके यहाँ किसी जगह पर किसी प्रतिमा में यदि कहीं पसीना आ रहा हो तो आप ये मान लीजिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने की संभावना है, अच्छा नहीं है। और पसीना आता नहीं है, पसीना कैसे आएगा पाषाण की प्रतिमा के? ये कुछ एक साइंटिफिक प्रक्रिया होती है, अभी चर्चा चल गई है तो मैं आपसे कह देता हूँ, ऐसी साइंटिफिक प्रक्रिया होती है कि सर्दी और गर्मी के दिनों में जब गर्मी बहुत तेज पड़ती है तो पाषाण की प्रतिमाओं में कई जगह पर कई विशेष जाति के पत्थर होते हैं अलग प्रकार के। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तपतायमान हो रहा है पत्थर समझ लीजिए किसी क्षेत्र के ऊपर, और फिर अचानक कोई ठंड का समय आया तो ठंड पड़ी, तो अंदर तो थी गर्मी और फिर पड़ी एकदम ठंड, तो ठंड पड़ने पर वो उस पत्थर में से ही, उस पाषाण में से ही कहीं उस तापमान के उतार चढ़ाव से ऐसा फर्क पड़ता है कि पानी की बूंदें फूट पड़ती है उस ठंडे गर्म के कारण से। एक एग्जांपल देता हूं आपको मॉइस्चर के संदर्भ में, बहुत प्रैक्टिकल, आप रोजाना अपने घरों में देखते हैं, स्टील का पानी का गिलास है, स्टील का गिलास, उस स्टील के गिलास में यदि आपने कोई ठंडा पानी डाला है अंदर, तो ठंडा पानी डाला है तो उस स्टील के गिलास में बाहर पानी की बूंदें आ जाती है। बाहर कहां से आ गई बोलो? स्टील में छेद है क्या? बोलो, सोचना जरा, स्टील में छेद है क्या? आपका गिलास फूटा हुआ है क्या? बाहर पानी की बूंदें क्यों आ गई उसमें? पानी क्यों हो गया उसके चारों तरफ? हाथ से हटाओ तो पानी टपकेगा, टपकता हुआ सा दिखाई देगा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिल्कुल स्पष्ट ऐसा ख्याल में ये पानी, और हटाते हैं लोग, शीतलता है उसके अंदर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब स्टील के गिलास में अंदर कोई चीज़ होने पर ये इस तरह का टेम्परेचर के चेंज होने से इस तरह का फ़र्क दिखाई देता है, तो प्रतिमाओं में भी पाषाण के कुछ इस तरह के फ़र्क के कारण ऐसी बात हो जाती है क्या? इसलिए कभी किसी के बहकावे में नहीं आ जावे। और ये किसी निमित्त ज्ञानी से कहाँ चर्चा चली, मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने रिसेंट में कहीं पढ़ा सुना है, इस तरह की चर्चा आई है ज्ञान में, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये बात पढ़ने को मिली, जानने को मिली। क्या देखो क्या कह रहे हैं यहाँ तो ये कह रहे हैं ये सब दोष है भैया, ये सब दोष है। माने भगवान के पसीना नहीं आता है, भगवान के भी पसीना आएगा। पसीना आना तो कमजोरी का सूचक होता है क्या? आप तो आश्चर्य मानने लगोगे, आप तो आरती उतारने लगो उस गिलास की, अरे गिलास के पसीना आ गया, गिलास के पसीना आ गया, अगरबत्ती करने लगो उसके, हैं? अरे भैया चमत्कार हो गया, हमारे घर में चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? कि वो ठंडे पानी का गिलास था और वो पानी, वो गिलास के बाहर पानी, और गजब हो गया। क्या गजब हो गया भैया? इसके अंदर धोखा है, गलतफहमी में मत रहिए। देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ, सब प्रकार के कर्म मलों से रहित ये हमारे भगवान होते हैं। भगवान के किसी भी प्रकार का कर्म मल नहीं होता है। देखिए वर्तमान में, अब जरा देखिए दुनिया में क्या क्या चल रहे हैं। यद्यपि यहाँ नामोल्लेख किया है इन्होंने, लेकिन भैया सिर्फ इतना बतलाना चाह रहे हैं कि हम जिन्हें भगवान स्वीकार कर रहे हैं उनमें इस तरह के दोष नहीं होने चाहिए, और जिनके नामोल्लेख किए जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार के दोष दिखाई देते हैं। वर्तमान में ब्रह्मा, विष्णु माने श्री कृष्ण कहा है आगे, अपने 16वें तीर्थंकर होने वाले हैं आगामी 24 के। निर्मल नाम से श्री कृष्ण जी भगवान तीर्थंकर होने वाले हैं, और हम भविष्यकालीन 24 के रूप में जहाँ जहाँ प्रतिमाएं हैं वहाँ हम इनको वंदन करते हैं, अर्घ समर्पित करते हैं। महादेव ये भी भगवान होने वाले हैं। बुद्ध, गणेश, सूर्य विमान, पृथ्वी का एक जीव है, सूर्य में रहने वाला,
हैं, सूर्य में भी अकृत्रिम जनालय भी है यद्यपि, लेकिन वो सूर्य का बिंब तो पृथ्वी का ही है ना, उसमें क्या है। इसी तरह से हनुमान, भैरू आदि तो देवों की, देखना कितनी दृढ़ता से कितने शब्दों का प्रयोग किया है। ये सब आचार्य सूर्य सागर जी का काम है, उनकी देन है ये सारा जो व्याख्या इन्होंने करते हुए इतना खोल खोल करके लिख दिया है। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है मुझे टोडरमल जी ने जिस दृढ़ता से 5वां अध्याय लिखा, 6ठा अध्याय लिखा, उसी दृढ़ता से एक एक प्रतिपादन किया है एक एक प्रकरण का। आपको लगेगा कि ये सब वर्तमान आचार्य लिख रहे हैं, वर्तमान मुनिराज 70 साल पहले जिनका स्वर्गवास हुआ है, 72 साल पहले सन 1951 में जिनका स्वर्गवास हुआ, 1951-1952 में, बोलिए 1951 में, और उससे 10-5 साल पहले शायद ये शास्त्र लिखा होगा उन्होंने। माने 80-85 साल पहले की ये रचनाएं हैं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। भरत क्षेत्र के तीर्थंकर होंगे श्री कृष्ण, आगामी 24 के तीर्थंकर होंगे, हमारे यहीं के तीर्थंकर होने वाले हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, इत्यादि देवों की, लक्ष्मी सरस्वती विद्या के नाम पर, धन के नाम पर, काली, भवानी, शीतला आदि देवियों की, घोड़ा, बैल आदि वाहनों की। अभी 70-80 साल पहले की बात है, उस समय तो घोड़ा गाड़ी बहुत चला करती थी, ऊंट गाड़ी बहुत चला करती थी, बैलगाड़ी बहुत चला करती थी, हैं आदि वाहनों की, बड़ के पेड़ की, तुलसी की, पीपल की आदि वृक्षों की, ये सब वृक्ष एक इंद्रिय हैं। और तो और तोप की, राफेल खरीदी अपन अभी, उसकी पूजा करते हैं, तोप की कर रहे हैं, तलवार की कर रहे हैं, शस्त्रों की कर रहे हैं, ये सब वर्तमान काल में ये सारे दुनिया भर में इस तरह की पूजाएं हो रही है। फिर समुद्र की कर रहे हैं, नदी की कर रहे हैं, कूप की कर रहे हैं, कुआं, तालाब आदि जलाशयों की। क्या क्या बात कहें भाई साहब, किन किन में देवत्व पने की बुद्धि हो रही है, किन किन में परमात्मा पने की बुद्धि हो रही है। जलकायिक जीव जो कि एकेंद्रीय जीव हैं, आगे लिख रहे हैं अग्निकायिक जीव जो कि एकेंद्रीय जीव हैं, पर्वत जो कि पृथ्वी कायिक जीव हैं, पीछे कह दिया इन्होंने समुद्र वगैरह जलकायिक जीवों की चर्चा कर दी, बड़, पीपल, तुलसी आदि कह करके वनस्पति कायिक जीवों की चर्चा कर दी। हम सैनी पंचेंद्रिय है, बोलो क्या। इनके बेटे अभी जीवन है, जिंदा है, उनका नाम डॉक्टर एसला है, ये सामने लिख रहे हैं, उनकी एज 85 की है। ये सूर्य सागर जी महाराज के सुपुत्र। ये सब हैं, कोई बात नहीं, परिवारजन होंगे, उन्हें पता होना चाहिए कि उनके पिताजी क्या काम करके गए हैं। सच में टोडरमल जी की परंपरा के लोग होंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। संतलाल जी कवि की परंपरा के सज्जन मिले थे मेरे को अभी विश्वास नगर में 1.5-2 साल पहले। संतलाल जी कवि के, उनके पोते के बेटे है, ऐसा कोई रिलेशन था। तो इसी तरह से टोडरमल जी के बच्चे पोते कहीं ना कहीं होंगे। लेकिन भैया हमें कम से कम इस प्रकार का भाव वासन तो होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने क्या काम किया है। वीर प्रभु की हम संतान, क्या जानो, समझो, सीखो, पढ़ो। क्या पोते हैं, प्रदीप पाटनी जी सही कह रहे हैं, पोते हैं, पुत्र तो नहीं है, पोते हैं उनके। देखिए क्या कह रहे हैं, और देखो पर्वत, भूमि, देहली, देहली पूज रहे हैं, गजब हो गया। दवात को पूज रहे हैं, कलम को पूज रहे हैं, कोई हल को पूज रहा है, कोई मूसल को पूज रहा है, सैकड़ों वस्तुओं की और उनमें देवपने की बुद्धि रखकर पूजा की जाती है। क्या कह रहे हैं, वर्तमान में ये वर्तमान काल का ये ऐसा प्रभाव है भाई साहब, चाहे जिस चीज़ की पूजा करने लग जाए, वो कोई मोची हो, जूतों की पूजा करने लग जाता है, उसको जाकर के माथा टेकता है, उसके लिए औजार है भैया। आप यदि कल्पना, आप, मैं सही कह रहा हूँ, आप उसके जो औजार हैं ना मोची के काम करने वाले के, आप उसके जरा पैर लगा करके देखोगे भाई साहब ये मेरी रोजी रोटी है, भाई साहब ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा रोजगार है, इसके पाँव मत लगाओ, इसके ये मत लगाओ, इसका अभिनय मत करो, रिद्धि सिद्धि लिख करके रखता है उसके ऊपर, राखी बांधता है उसके ऊपर। भाई साहब ये तो दुनिया है, क्या कहें, बोलो क्या। राजमल जी पवैया साहब का परिवार भी होगा, बिल्कुल है ना, पवैया जी का परिवार तो भरत भाई है ही ना, पवैया जी के पुत्र है ना भरत जी पवैया, मिलते रहते हैं, तो सब हैं इस तरह के भैया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमें पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। दुकानदार गले की पूजन कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, दुकान पर टेक रहे हैं, क्या क्या हो रहा है दुनिया भर के अंदर, आग जला रहा है, धूम 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 कर रहा है, और हवा क्या करता है, वो आग जला करके फिर ऐसे ऐसे उसकी धुआं जानी चाहिए क्या।
गले गले में जानी चाहिए उसकी धुआं, उसकी धुआं से जैसे लक्ष्मी प्रकट हो जाएगी वहाँ। क्या करें भैया, दुनिया है ये तो। दुनिया भर में क्या क्या चल रहा है, दुकान में जा रहा है, शटर में कर रहा है, ताले के माथा टेक रहा है, नींबू मिर्च लटका रहा है। घृणित मिथ्यात्व और पाप का कहीं ठिकाना नहीं है, सोच समझ नहीं है, विचार विवेक नहीं है। क्या कहें, क्या क्या हो रहा है दुनिया भर में। बड़ी दृढ़ता से इन्होंने बात लिखी है। बोलो क्या लिखते हैं आगे, इनमें देवपने की बुद्धि रखकर पूजा की जाती है। उनमें से देहली, हल, मूसल आदि तो स्पष्ट अचेतन है। क्या कहें, ये तो स्पष्ट अचेतन ही दिख रहे हैं। तुम किसकी पूजन कर रहे हो? देहली तो अचेतन दिखाई दे रही है। हल, ये जो प्रयोग में लेते हैं किसान वगैरह हल चलाते हैं ना, ये सब मूसल आदि दवात है, कलम है, सब अचेतन स्पष्ट है। इनको छोड़कर अचेतनों को छोड़कर जो हरिहरादिक देव माने जाते हैं उनमें भी विचार कर देखो। भाई अचेतनों को तो छोड़ दो। देहली का मतलब नहीं समझे आप? देहली मतलब क्या सिद्धम जी? देहली मतलब होता है मतलब मकान के गेट की ग्राउंड लेवल पर मौजूद बाउंड्री। पहले लगा करती थी, पहले तो बहुत होती थी। दिल्ली से टकरा गए, मकान में घुसते समय दरवाजे यहाँ जहाँ बंद होता है, दरवाजे की जो चौखट होती है ना, चौखट मकान में कमरे के गेट की जो चौखट है उसे दहलीज कहते हैं, उसे देहरी कहते हैं, नीचे वाली को। उस दहलीज की बात कर रहे हैं। उस दहलीज को पूजता है, उस पे माथा टेकता है, दहलिया। देखिए और क्या क्या कह रहे हैं यहाँ। ये कह रहे हैं जिनको देव माना जाता है उनमें भी यदि विचार किया जाए तो उक्त 18 दोषों में से अनेक दोष उनके शरीर की आकृति से पता लग जाएगा काम क्रोध है या नहीं है। शरीर की आकृति से पता लग जाएगा। हैं वे स्त्री संग में है, वस्त्र साथ में है, शस्त्र आदि के धारकपने से ही सिद्ध हो जाते हैं। किसी के पास में अस्त्र हैं, किसी के पास में शस्त्र हैं, किसी के पास में वो हैं स्त्री हैं, ये सब हैं इस तरह के। कहीं कहीं सब देखे जाते हैं कुछ न कुछ दोष, तथा और भी कितने ही दोषों का पता इतर शास्त्रों में कहे हुए उनके चरित्रों से लग जाता है। जो जो उनके शास्त्रों में दिखते हैं उनके शास्त्रों से पता लग जाता है कि और क्या क्या दोष उनमें दिखाई दे रहे हैं, कितने प्रकार के दोष पाए जा रहे हैं। इन 18 दोषों में से राग, द्वेष और मोह ये 3 प्रधान दोष हैं जिनसे श्री जिनेंद्र देव के सिवाय अन्य देव नहीं बचे हैं। बोलो, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। जिसने राग द्वेष कामादिक, अरे राग को जीत लिया, द्वेष को जीत लिया, काम को जीत लिया, वे हैं हमारे भगवान, वे हैं हमारे परमात्मा। राग द्वेष कामादिक को जिन्होंने जीत लिया हो, जिनके हृदय में राग नहीं हो, जिनके हृदय में द्वेष नहीं हो, जिनके हृदय में काम क्रोध का परिणाम नहीं हो, जिनका अंतरंग और बहिरंग चिन्ह राग द्वेष से रहित दिखाई देता हो। मेरी भावना थोड़े दिन पहले ही तो किए थे अभी प्रवचन, संयम प्रकाश ग्रंथ चलाने के पहले ही तो किए हैं मेरी भावना पर प्रवचन। प्ले लिस्ट में अलग से प्रवचन है सब, 11 छंद 11 दिन चलाएं। पहले उस पर भी चले थे, जनवाणी चैनल पे भी चले थे, टीवी चैनल पर। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, राग द्वेष मोह इनसे जगत का कोई भी बचा हुआ नहीं है। क्या करो, जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। क्या भाई साहब क्या कहें, जगत के देव सब देखे, किसी के हाथ आयुध अस्त्र शस्त्र हैं, किसी को नारियां भाती है। अरे हमारे भगवान, न तो उनके पास में अस्त्र शस्त्र हैं, न उनके पास में नारी है, न उनके साथ में स्त्रियां हैं। अरे प्रभु आप तो वीतरागी हैं, तुम तो प्रभु वीतरागी,
हमें कब बनाओगे प्रभु ऐसे वीतरागी। भगवान तो वीतरागी हैं क्या? सही कह रहे हैं टोडरका जी साहब, सही कह रहे हैं आप। मेरी भावना तो सब बोलते हैं लेकिन अर्थ कौन जानता है क्या? अर्थ ही समझ ले वे तो निहाली हो जाए ना, कह क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, वही तो पता नहीं है। हमें मालूम ही नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है हम पूजन किसकी कर रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है हम अर्घ किसको चढ़ा रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है किसकी आरती किए जा रहे हैं। कुछ अता पता नहीं है और बस चल रही है धाम धूम। और क्या होता है, अनेक बार तो ऐसा देखा जाता है पूजन विधान आदि के लिए बुला लिए जाते हैं गाने वालों को, बजाने वालों को, वही बजाते हैं वही गाते हैं। और बच्चा पूछता है कि क्या चल रहा है? बेटा तू तो एक बात ध्यान रख, जहां स्वाहा शब्द सुने वहां बस चढ़ा देना। इतना सा ध्यान रखना है अपने को। तो कान खुले होने चाहिए, स्वाहा शब्द कान में पड़ना चाहिए और स्वाहा स्वाहा। अरे भैया क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं है, कैसे चलेगा काम? देखो जरा। चलिए साहब, हमारे यहाँ जैन परंपरा में भी बहुत सारे देवताओं की चर्चा की है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में भी बहुत सारे देवी देवताओं की बात कही गई है। बहुत सारे हैं लेकिन बतलाते हैं, पूजनीय नहीं है, सत्ता स्वीकार की है। देखिए, यद्यपि व्यवहार से जैन मत में भी इंद्रादिक स्वर्ग के देव, ध्यान देना 4 प्रकार के देव हैं। तत्वार्थ सूत्र में 4 प्रकार के देव कहे हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक, 4 प्रकार के देव हैं। देवाश चतुर्निकाया तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के पहले अध्याय का है। क्या इंद्रादिक स्वर्ग के देव, क्या चौथे अध्याय का पहला सूत्र है ना? मैंने क्या बोला? चौथे अध्याय का पहला सूत्र है तत्वार्थ सूत्र में। इंद्रादिक तो स्वर्ग के देव हैं, ठीक है, वैमानिक हो गए ये तो। चंद्र सूर्य ज्योतिषी देव हैं, ये ज्योतिषी देव हो गए। असुर कुमार, नाग कुमार आदि भवनवासी देव हैं, कौमा देव शब्द के बाद में लगा लेना, भवनवासी देव हैं। और यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच आदि ये व्यंतर देव हैं। बोलो, ये सब देव हैं भाई सब, और इन्हें देव रूप से स्वीकार किया गया है। इनके प्रति भाव रूप से देव शब्द का व्यवहार किया जाता है। क्या मतलब साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? इन सब के लिए भाव शब्द से देव पद का स्वीकार किया है। भाव रूप से देव शब्द का व्यवहार, भाव रूप से माने अस्तित्व है, वर्तमान अस्तित्व है इनका, इनकी सत्ताएं, इनका सद्भाव है, इस रूप से इन्हें देव स्वीकार किया गया है, सद्भाव रूप से देव स्वीकार किया गया है। जो मनुष्य व त्रियंच मरकर स्वर्गादिक में देव होने वाले हैं। क्या कोई मनुष्य मरकर के देव होने वाला है, कोई त्रियंच मरकर के देव होने वाले हैं, वे द्रव्य से देव माने जाते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है, ऐसा एक सूत्र दिया है उमा स्वामी आचार्य देव ने। और उसमें जो द्रव्य निक्षेप कहाँ है, उसमें भूत भावी पर्यायों को पकड़ा जाता है। भूतकालीन पर्याय और भविष्यकालीन पर्याय, भूतकालीन अवस्था और भविष्यकालीन अवस्था, उससे जिसे देखा जाए तो हैं तो अभी मनुष्य गति के जीव, लेकिन मर के देव बनने वाले हैं। अरे अरे, ये तो देवता पुरुष हैं, देव होने वाले हैं। तो ऐसा देखिए, तो द्रव्य से देव माने जाते हैं। इसी तरह से निर्ग्रंथ ऋषि, यति, अनगार, मुनि, ये धर्म देव कहलाते हैं, इनको भी धर्म से देव कहते हैं। निर्ग्रंथ मुनिराज है ना हमारे, निर्ग्रंथ मुनिराजों के 4 प्रकार बतलाए हैं, 4 रूपों में निर्ग्रंथ मुनिराजों को देखा जाता है। चतुर्विध संघ भी जो कहते हैं ना, वो चतुर्विध संघ में कहीं तो ऐसी चर्चा आती है, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, इन्हें चतुर्विध संघ कहते हैं। क्या? और कहीं कहते हैं ऋषि, मुनि, यति, अनगार, इनको भी चतुर्विध संघ कहा जाता है। क्या? ये मुनिराजों के प्रकार हैं, मुनिराज इस रूप में देखे जाते हैं। इनमें भी फर्क है। सर्व निर्ग्रंथ मुनिराजों में जो ऋषि होते हैं वे तो रिद्धिधारी होते हैं। समझना क्या है ये, इस 4 संघ में ऋषि, मुनि, यति, अनगार का स्पष्टीकरण कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। ऋषि शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ वे मुनिराज जो मुनिराज रिद्धिधारी हो। जो लोग कॉपी पेन लेकर के नोट करते हैं, वे अवश्य बराबर नोट करना अपने ज्ञान में। रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए ऋषि शब्द का प्रयोग किया जाता है। यति शब्द का प्रयोग किया जाता है श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराजों के अर्थ में।
उपशम श्रेणी, शपक श्रेणी चढ़ रहे हो जो मुनिराज, वे मुनिराज यति कहलाते हैं। अनगार वे मुनिराज कहलाते हैं जो सामान्य रूप से मुनि हैं। आचार्य, उपाध्याय, साधु जो सामान्य मुनिराज हैं उन्हें कहते हैं अनगार। उनके लिए अनगार शब्द का प्रयोग होता है। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती हमारे भावलिंगी जो संत हैं वो सब अनगार हैं। ऋषि, यति, अनगार और चौथे नंबर पर है मुनि। अवधि और मने पर्याय ज्ञान के जो धारी हों उनके लिए मुनि शब्द का प्रयोग होता है। क्या अभी ऐसे प्रयोग हैं भाई साहब, शास्त्रों में इस तरह के प्रयोग दिए किसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग। और सामान्य रूप से सबके लिए कहो तो सभी निर्ग्रंथ है, सामान्य रूप से सबके लिए कहो तो सभी साधु हैं, सभी यति हैं, सभी मुनिराज हैं, सभी ऋषि हैं, सभी तपस्वी हैं, सभी अनगार हैं। सबके लिए कॉमन शब्दों के भी प्रयोग होते हैं। क्या श्रेणी के मुनिराज का पता नहीं लगता है? ये तो जिनागम में कथन किया है इस तरह का कि श्रेणी चढ़ने वालों के लिए यति शब्द का प्रयोग किया जाए। ऐसा ये धर्मदेव कहलाते हैं, है ना। लौकिक में राजा को नरदेव कहते हैं। राजा, अरे भैया नरपते, नरपते, हे नरपते, वो नरपति हैं, उनके लिए राजा शब्द का प्रयोग होता है। ब्राह्मण भूदेव कहलाते हैं। ब्राह्मणों के लिए भूदेव कहते हैं, ये धरती के देव हैं, भूदेव हैं। परंतु राग द्वेष मोह की रहितता की अपेक्षा से यदि विचार किया जावे तो श्री अरहंत देव ही सच्चे देव हैं। ओह, क्या सिर्फ अरंत देव ही सच्चे देव कहलाते हैं। वीतरागी सर्वज्ञ अरंत परमात्मा वे ही एकमात्र सच्चे देव हैं। स्वर्ग के इंद्रादि देव भी आत्म कल्याण के लिए भक्ति पूर्वक इनकी स्तुति करते हैं। स्वर्ग के इंद्रादि देव भी, स्वर्ग के देव आकर के जिनकी पूजा करते हैं, स्वर्ग के देव आकर के जिनकी भक्ति करते हैं, स्वर्ग के इंद्रादि देव आकर के जिनकी स्तुति पूजा भक्ति वंदना करते हैं। और देखो क्या है, इसलिए ये अरहंत सिद्ध परमेष्ठी ही देवादिदेव कहलाते हैं। जय हो देवादिदेव अरहंत भगवान की, जय हो देवादिदेव महावीर भगवान की, जय हो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव, देवादिदेव माने क्या है? देवों के भी जो देव हैं उन्हें कहते हैं देवादिदेव। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम देव देवस्य, देवों के देव हैं, देवाधिदेव हैं, देवादिदेव हैं। अरे चारों प्रकार के देव जिनके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हो उन्हें यहाँ देवादिदेव कह करके पुकारा जा रहा है। देवादिदेव हैं वे। अरिहंत और सिद्ध 100 इंद्र जिनके चरणों में झुकते हैं। अरे गुरुदेव रोजाना प्रवचन में बोलते हैं, प्रवचन शुरू करते समय बोलते हैं, मंगलाचरण करते समय बोलते हैं। अरे 100 इंद्रों की हाजिरी में, 100 इंद्रों की हाजिरी में गणधर देव की उपस्थिति में ऐसे एम फरमाय छे, तीर्थंकर परमात्मा एम फरमाय छे कि तमे शुद्ध छो, तमे परमात्मा छो। क्या एम अनुभव कर, एम निर्णय कर, एम नक्की कर, ऐसा निर्णय कर, ऐसा अनुभव कर। बार बार में ये बात कहते हैं। 100 इंद्रों की हाजिरी में तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि गिरती है। भगवान के समूह शरण में 100 इंद्रों की मौजूदगी रहती है, इंद्रादिक देवों की मौजूदगी रहती है। देखिए आप, देवादिदेव कहलाते हैं। श्री अनंत परमेष्ठी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर रूप आत्मजन्य गुणों के धारक ही नहीं है। इतना ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप। अनंत भगवान जिन्हें परमात्मा कहा जा रहा है, अनंत भगवान जिन्हें देव कहा जा रहा है, अनंत भगवान जिन्हें भगवान कहा जा रहा है, अनंत भगवान जिनके 100 इंद्र जिनके चरणों में झुकते हों, वे अकेले अनंत चतुष्टय से संपन्न ही नहीं है। ध्यान देना क्या कह रहे हैं। अकेले अनंत चतुष्टय से संपन्न ही नहीं है, अपितु किंतु उनके शरीर में क्षीर वर्ण रुधिर का होना। ओहो, क्या कह रहे हैं भैया, क्या बोलो, क्या कह रहे हैं। क्षीर वर्ण रुधिर का होना, क्षीर वर्ण रुधिर का होना, जरा देखो तो सही क्या कह रहे हैं ये। क्या सफेद सफेद खून जिनके दिखाई दे रहा है, जिनके चरणों में सफेद खून दिखाई देता है, जिनके शरीर में सफेद खून की धारा बहती है, उनकी चर्चा चल रही है। क्षीर वर्ण रुधिर का होना, उपदेश के समय समूह शरण की रचना का होना। ओ, उपदेश देते हैं तो समूह शरण की रचना होती है। धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य, मस्तक पर 3 छत्र दिखाई देते हैं जिनके माथे पर देवादिदेव हैं। बोलो, देखिए क्या कह रहे हैं। 3 छत्र जिनके माथे पर ढुरते हैं, 64 चंवर ढुरते हैं जिनके माथे पर। क्या कुछ भी चलता है, सुनो तो सही भाई साहब, बात क्या चल रही है। बहुत मार्मिक बातें हैं, बहुत मार्मिक बातें हैं भाई साहब। एक एक बात बड़ी मार्मिक कही जा रही है यहाँ पर। 64 चंवर ढुरते हैं, सिंहासन पर 4 अंगुल ऊंचे, आकाश में निराधार स्थित होता होना। 4 अंगुल ऊंचे हैं, क्या
समझ में आ रही है बात? 4 अंगुल ऊपर हैं, निराधार हैं आकाश में। विहार के समय धर्म चक्र आगे चलता है जिनके, ओहो, धर्म चक्र जिनके आगे चल रहा है विहार के समय, जैसे जैसे उनका विहार होता है तीर्थंकर परमात्माओं का, धर्म चक्र उनके आगे आगे चलता है। जय जयकार शब्द होते हैं इत्यादि स्वात्मोत्थ और देवकृत 34 अतिशयों का की धारकता। स्वात्मोत्थ अनंत चतुष्टय, आत्मोत्थ बात कह दी है। आत्मोत्थ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, यह आत्मोत्थ हैं। और देवकृत 34 अतिशय हैं। और इतना ही नहीं, अष्ट महाप्रातिहार्यों से शोभित होना, अष्ट महान प्रातिहार्यों से शोभित हैं। क्या? अष्ट महाप्रातिहार्यों से शोभित हैं। इस प्रकार 46 गुण भी देवादि देवपने के सूचक हैं। क्या? देवादि देवपने के सूचित हैं। 3 जगत के जीवों द्वारा वही देव पूज्य हो सकता है जो असाधारण गुणों का धारक हो। जिनमें असाधारण गुण हो वही देव पूज्य हो सकता है। जिनमें असाधारण गुण हो, अरे दूध के समान सफेद खून जिनका होता हो, क्या बात कर रहे हो, जिनके माथे पर 3 छत्र दिखाई देते हो, 100 इंद्र जिनके चरणों में झुकते हो, अष्ट प्रातिहार्य जिनके दिखाई देते हो, छत्र चमर भामंडल भारी, ये तो प्रातिहार्य मनहारी। सोचिए तो सही जरा आप, ये जो बात यहाँ कह रहे हैं, ये बात कितनी मार्मिक कह रहे हैं यहाँ, बोलो। ये कैसी बात कह रहे हैं? इस बात को थोड़ा सा एक बार गहराई से समझने की चेष्टा करना, क्या बात कही जा रही है। ये जो बात कही जा रही है, ये बात बड़ी मार्मिक कही जा रही है। 3 जगत के जीवों द्वारा वही देव पूज्य हो सकते हैं, असाधारण गुणों वाले। कौन कौन से गुण हैं भाई साहब असाधारण, जरा बतलाइए तो सही। असाधारण गुण कौन से हैं? 92 और 93 नंबर यशस तिलक चंपू का यहाँ 2 श्लोक प्रस्तुत किए हैं। देखिए, यशस तिलक चंपू, चंपू जानते हैं आप? चंपू क्या होता है? गद्य और पद्य मिश्रित टीकाओं को, व्याख्याओं को, लेखन को, जिस लेखन में गद्य और पद्य ये दोनों साथ में होता है। कल क्या कह रहे हैं? गद्य और पद्य ये दोनों मिश्रित जो चर्चाएं यहाँ होती है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। चंपू काव्य होते हैं इस तरह के। यशस तिलक चंपू, ये आचार्य सोमदेव सूरी द्वारा लिखा गया है चंपू काव्य। ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की जैसी टीका है ना, ये चंपू कहलाती है ये टीका। आत्मख्याति, उसमें कलश भी हैं, आत्मख्याति में कलश भी हैं। और उसी आत्मख्याति के अंदर हिंदी गद्य भी, मतलब गद्य भी संस्कृत है, संस्कृत गद्य भी है और संस्कृत पद्य भी है। तो गद्य और पद्य दोनों जिसमें हो, ऐसी आत्मख्याति समयसार की टीका ये चंपू काव्य कहलाते हैं। यशस तिलक चंपू ईसवी संवत 959 में इस यशस तिलक चंपू की रचना हुई थी सोमदेव सूरी के द्वारा। आचार्य सोमदेव, दिगंबर आचार्य हुए हैं आचार्य सोमदेव। ईसवी संवत जैसे सन 2021 चल रहा है वर्तमान में, इसी तरह से 959 में, माने लगभग 1000 वर्ष पहले यशस तिलक चंपू की रचना हुई। और उस ग्रंथ में क्या कह करके पुकार रहे हैं जरा देखिए, देव के संदर्भ में, भगवान के संदर्भ में, परमात्मा के संदर्भ में। श्रेष्ठो गुण गृहस्थ स्यात् ततः श्रेष्ठ तरो यतिः, यतिः श्रेष्ठ तरो देवो न देवादधिकं परम्, गेहिना समवृत्तस्य यतेरप्यधर स्थितेः, यदि देवस्य देवत्वं न देवो दुर्लभो भवेत्। क्या कह रहे हैं देखिए जरा, अर्थ पढ़ते हैं। 20 नंबर पेज पर देखिए क्या कह रहे हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा गृहस्थ उत्तम हैं। सुनना भैया, साधारण जीवों की अपेक्षा से यदि आप बात करो तो गृहस्थ लोग उत्तम हैं। गृहस्थों से उत्तम यति हैं, और यति से उत्तम, अति उत्तम वो देव होते हैं। सुनो सुनो सुनो, क्या कह दिया? सामान्य जनता की अपेक्षा से बात कीजिए, पब्लिक की अपेक्षा से बात कीजिए, जन सामान्य की अपेक्षा से बात कीजिए, तो जन सामान्य से कौन उत्तम है? गृहस्थ। गृहस्थ है भाई साहब, गृहस्थ है। और गृहस्थों से कौन उत्तम है? कि बोले यति उत्तम है। गृहस्थों से उत्तम यति है। कि यतियों से कौन उत्तम है? कि यतियों से भी जो उत्तम होते हैं वे होते हैं देव। जो यति से भी उत्तम होते हैं वे देव होते हैं।
यदि मुनि से बहुत नीचे, ध्यान देना शब्द आचार्य सोमदेव सूरी कह रहे हैं, एक एक शब्द की तरफ ध्यान देना। यदि मुनि से, मुनिराज से, शब्द ध्यान देना, बहुत मार्मिक शब्द हैं, हृदय को झकझोर देंगे आपके। आप निर्णय कीजिए इस बात का। ये कह रहे हैं यदि मुनि से बहुत नीचे गृहस्थ हैं, यति मतलब मुनिराज के अर्थ में प्रयोग किया है यहाँ। ये कह रहे हैं यदि मुनि से बहुत नीचे गृहस्थों के समान आचरण करने वाले व्यक्ति को, गृहस्थों के समान आचरण करने वाले व्यक्ति को भी यदि देव मान लिया जाएगा, जिनका आचरण गृहस्थों के समान है, मुनिराज से जिनका लेवल नीचे है, यदि उन्हें देव मान लिया जावे तो फिर भूमंडल पर जगह जगह और घर घर में देव मिल जाएंगे। हे भगवान, क्या होगा बोलो? दुनिया भर में देव हो जाएंगे, जगह जगह देव हो जाएंगे, कदम कदम पर देव हो जाएंगे, घर घर में देव हो जाएंगे। क्या करोगे आप? इसलिए कह रहे हैं मुनिराज से नीचे वाला स्तर नहीं हो सकता है देवों का, मुनिराज से ऊपर वाला स्तर होगा देवों का। आप तो गृहस्थों जैसे आचरण करने वालों को देव मान रहे हो। कितना सुंदर सोमदेव आचार्य देव का यशस तिलक चंपू का प्रमाण प्रस्तुत किया है। प्रमोद जी भाई साहब, कब ऐसा अवसर आता जब हम अपने जीवन में यशस तिलक चंपू को पढ़ेंगे, सोमदेव आचार्य के इस कथन को कब पढ़ेंगे बताइए? बोलो, कब मौका मिलेगा? दिल पर हाथ रख करके सोचिए, कितने लोगों ने यशस तिलक चंपू का नाम भी सुना था, इस ग्रंथ का नाम सुना था, और कितने लोगों ने पढ़ा है। इतनी बड़ी विशाल अपनी सभा में से 80% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा। क्या नाम भी नहीं सुना होगा? 80-90% लोगों ने यशस तिलक चंपू का, सोमदेव सूरी आचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ है। कितना सुंदर यहाँ प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। देखो, नहीं सुना, नहीं सुना, बोलो। सब बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, हमारे साथी लोग क्या कह रहे हैं? आचार्य देव कह रहे हैं मुनिराज से नीचे लेवल वाले को तुम भगवान मान रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? तुम मुनिराज से नीचे लेवल वाला क्या? लाइन लगा करके सारे देखो, सब फटाफट फटाफट लिखते जा रहे हैं। मैं समझ गए भाई साहब, किसी ने नहीं सुना है, किसी ने नहीं सुना है। बोलो, ये हालत है। ये क्या वास्तव में जो है हमारे सामने कोटेशन ला करके जो प्रस्तुत कर दिए हैं, ये कितने गजब का काम हो गया है। कितनी सुंदर बात कह दी है। मुनिराज से नीचे लेवल वाला, जिनका आचरण गृहस्थों जैसा दिखाई देता हो, वे भगवान नहीं हो सकते हैं। जिनके साथ में पत्नी जैसी देवी बगल में बैठी हुई हो, वे भगवान नहीं हो सकते हैं। जो गृहस्थों की तरह कपड़े लत्ते पहने हुए हों, वे भगवान नहीं हो सकते हैं, वे परमात्मा नहीं हो सकते। गहराई से विचार करना भैया, ये कह रहे हैं यहाँ। और यदि मान लो, यदि मान लीजिए आप उन्हें देव मान लिया जाए, यदि उन्हें परमात्मा मान लिया जाए, तो फिर घर घर में देव हो जाएंगे। फिर तो हमें भी मान लो भैया, हम भी एक देव हो जाएंगे। हमें भी कह दो, हमारे में कौन सी कमी है। इनको भी कह दो, ओम प्रकाश जी साहब को भी बोल दो, इनके लिए भी बोल दो। जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं अच्छे अच्छे लोग, सज्जन लोग हैं, जो महापुरुष लोग दिखाई दे रहे हैं घर गृहस्थी में रहने वाले, सबको भगवान मान करके पूजने लग जाओ। क्या दिक्कत है? पीले कपड़े पहनने वाले, भगवा कपड़े पहनने वाले, घर गृहस्थी में रहने वाले, दाढ़ी बढ़ाने वाले, जिसको चाहो उन्हें भगवान मान लो। आप तो भगवान है भाई साहब, ये तो भगवान है। क्या करें? घर घर में देव हो जाएंगे। अरे घर घर में देव तो नहीं है, लेकिन घट घट में देव जरूर है। ध्यान देना, मैंने क्या कह दिया है भैया, थोड़ा ध्यान देना। घर घर में पति देव है, वो बात तो सच्ची है क्या? लेकिन यहाँ जो बात चल रही है, यहाँ बात ये चल रही है, घर घर में देव तो नहीं है, लेकिन घट घट में देव हैं। घट ही में है तेरे घट घट का वासी। अंदर में देखना भैया, अंदर में देवालय में देव नहीं है, जिन मंदिर में देव नहीं है, तन मंदिर में देव है। इस शरीर के भीतर बैठा हुआ भी एक देव है, जरा उसे पहचानने का प्रयत्न करना। क्या वो भी एक भगवान है? इस शरीर के भीतर एक आत्म तत्व, जो आत्मा नहीं, जो परमात्मा है, उस परमात्मा को भी देखो जरा। उस परमात्मा को परमात्मा समझो, जिसकी दृष्टि से बाहर में परमात्मा बना जाता है, जिसके अवलंबन से भगवान बना जाता है। घट ही में है तेरे घट घट का वासी। क्या ऐसा है? बोलो, अंदर में भगवान है, तन मंदिर में देव नहीं है, मन मंदिर में देव है। ऐसा देखना भैया। क्या कह रहे हैं यहाँ? यदि ऐसा मान लिया जावे तो फिर भूमंडल पर, इस धरती पर जगह जगह और घर घर में देव मिल जाएंगे। फिर देव की दुर्लभता ही नहीं रहेगी। बोलो, फिर देव की दुर्लभता क्या रहेगी? फिर क्या कहें भाई साहब, कहाँ देव की दुर्लभता की बात होगी? ऐसा विचार कर, जो यथार्थ देव हैं उनमें ही श्रद्धान करना चाहिए।
हे सम्यक दर्शन के पात्र जीवों, हे सम्यक दर्शन की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भव्य जीवों, निश्चय से सम्यक दर्शन तो आत्म तत्व के श्रद्धान का नाम है, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए देव के यथार्थ स्वरूप को समझो, देव के यथार्थ स्वरूप को जानो और देव के यथार्थ स्वरूप को जानकर, मानकर, स्वीकार कर उसका श्रद्धान करो। ये स्वीकार कीजिए आप। यदि आप इस बात को स्वीकार करेंगे तब जाकर के सम्यक दर्शन के होने के चांस हैं। भाई साहब, ग्रहित मिथ्यात्वियों को सम्यक दर्शन कोसों दूर हैं। ग्रहित मिथ्यात्वियों के लिए दिल्ली दूर है। इसलिए सबसे पहले देव का निर्णय, सबसे पहले गुरु का निर्णय, सबसे पहले शास्त्र का निर्णय। इसलिए देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को यहाँ बारीकी से बतला रहे हैं। आज हमने यहाँ देव का स्वरूप पढ़ा है, कल हम यहाँ शास्त्र के लक्षण की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम दे रहा हूँ एक सूचना के साथ में। एक सूचना तो यह है कि आप सभी लोग समय का ध्यान रख करके राइट टाइम पर आया कीजिए। आधा प्रकरण छूट जाता है आधे लोगों का, है ना। मुझे मालूम है पीछे से सुनते होंगे, लेकिन राइट टाइम 8 बजे हम लोग शुरू कर देते हैं। 8 बजने में 5 मिनट पहले हम लिंक डाल देते हैं, 2-4 मिनट पहले आप लोग वेटिंग में आते चले जाते हैं। आप जुड़ सकते हैं, जुड़ करके बैठे रह सकते हैं, वेट कर सकते हैं 2 मिनट पहले आकर के। इसके अलावा कल एक विशेष कार्यक्रम है हमारा, कल और परसों 2 दिन सिंगापुर जैन रिलीजियस सोसाइटी के माध्यम से, SJRS के माध्यम से, सिंगापुर जैन रिलीजियस सोसाइटी, जिसमें दिगंबर लोग भी हैं, श्वेतांबर लोग भी हैं, तारणपंथी भी हैं, स्थानकवासी भी हैं, श्रीमद जी के भक्त भी हैं, जिसमें सब तरह के लोग हैं। जैन रिलीजियस सोसाइटी है, उनके माध्यम से वहाँ के टाइम को मद्देनजर रखते हुए शाम को 5:45 बजे इंडिया टाइम शाम 5:45 बजे हम चर्चा शुरू करेंगे। कल से 10 लक्षण पर्व भी शुरू हो रहे हैं। हम बात करेंगे जीवन की दुर्लभता के संदर्भ में और सार्थकता के संदर्भ में। 5:45 से 6 बजे तक भक्ति, 6 से 7 बजे तक प्रवचन और 7 से 7:30 बजे तक शंका समाधान। 8 बजे आपसे पुनः मिलेंगे संयम प्रकाश के चर्चा करने के लिए। जिस तरह कल कार्यक्रम रहेगा इसी तरह परसों भी कार्यक्रम रहेगा, सेम एज इट इज़, लेकिन परसों चर्चा होगी समविचरण के संदर्भ में। आपको लिंक आपके ग्रुपों के ऊपर डाल दी जाएगी। आप अपने लोगों को बतलाएं, नए साथियों को बतलाएं, युवा साथियों को बतलाएं, सबको सूचित करें। मनुष्य जन्म की दुर्लभता और मनुष्य जन्म की सार्थकता के संदर्भ में कल चर्चा। प्रातःकाल जो चर्चा चल रही है द्रव्यानुयोग के प्रयोजन की सिद्धि वाला, द्रव्यानुयोग की दोष कल्पना के निराकरण की चर्चा कल हम करने वाले हैं। वह भी बहुत सुंदर प्रकरण है। क्षत्र चूड़ामणि का भी बहुत सुंदर प्रकरण चल रहा है दोपहर में 2:30 बजे। जैसा जिसको समय मिले सुविधानुसार लाभ लेवे। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाणों का नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोये सव्य साहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो